चलो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन 400 316 314, ठीक है। इस वाले सेक्शन में या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, एज सच कोई केस हो या लॉ डेवलपमेंट नहीं है। जितना मैकॉले ने दे दिया था अपने उस पे इलस्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, उतना इनफ है, ठीक। एक आध दो ही केस लॉ है इसमें, बस उसको छोड़कर कोई केस लॉ नहीं है। लॉ ही थोड़ा वास्ट है, समझने वाला ज्यादा है, तो लीगल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन बच गया, या तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में फंसेगा, या वो थेफ्ट में फंसेगा, ना कहेंगे तो फंसेगा वो, ठीक है, क्योंकि आपस में इतने कनेक्टेड है। डिफरेंस भी देखेंगे थेफ्ट में और इसमें आज। Whoever dishonestly misappropriates, पढ़ चुके हैं। Whoever dishonestly misappropriates या convert his own property, अपनी खुद की वो प्रॉपर्टी को वो डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर देता है या उसको कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए, ठीक। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, कब कितने साल तक की सजा है? 6 साल। शैल नॉट बी लेस देन 6 महीने, बट विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, ठीक। अपने यूज के लिए मतलब उसने प्रॉपर्टी मिसएप्रोप्रिएट तो नहीं करी थी, पड़ी मिली थी, लेकिन उसने उसको इस्तेमाल कर लिया। कायदे से क्या होना चाहिए था? उसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, उसके लिए उसका सही जो मालिक है उसको ढूंढना चाहिए था, तो वो ना करना भी पनिशेबल हो जाएगा। तो रखे रखो, उसको इस्तेमाल मत करो, यूज रखो, फिर जब कोई आएगा क्लेम करके ले जाएगा। अगर तुमने अपने इस्तेमाल के लिए रख ली तो मामला खराब। मिसएप्रोप्रिएशन भले आपने वो चीज उठाई ना हो, बात समझ में आ रही है? आपने वो चीज उठा ली, मान लिया, क्रिमिनली मिसएप्रोप्रिएट कर दी, अब आपने खुद के लिए यूज के लिए भी इस्तेमाल नहीं करी, मान लेंगे। बात समझ में आ गई? आपने रखी भी हुई है, आपने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन आपके माइंड में आ गई, आपने वो प्रॉपर्टी है वो मिसएप्रोप्रिएट कर दी, जो चीज जहां होनी चाहिए थी वहां से हटा दी। बात समझ में आ रही है? तो डिसऑनेस्टली आ गई, वहां से आप इसको यूज करो या मत करो, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन लग जाएगी ऑफ प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? तो थेफ्ट में इसमें क्या फर्क हो गया? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के टाइम कब क्रिएट हुई है। अगर आपको मिसएप्रोप्रिएट करते से पहले आपके दिमाग में क्या डिसऑनेस्टली आ गई तो थेफ्ट लग गया, बाद में आई तो मिसएप्रोप्रिएशन लग गया। एग्जांपल लिया था ना हमने, लिया था ना एग्जांपल। चलो अब इसका आओ, पहले इलस्ट्रेशन फर्स्ट। पहला, A takes property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself। 2 बैग रखे थे, आइडेंटिकल सेम बैग थे, मैंने अपना बैग समझ के उठा लिया, उसका बैग था, ठीक, तो उस पे नहीं लगेगा, गुड फेथ में था ना, नहीं लगेगा ना उस पे, अभी नहीं लगा ना। A is not guilty of theft, but if A after discovering his mistake, जब चल गया पता, dishonestly appropriate the property, उसके बाद वो उसको इस्तेमाल करता है पता लगने के बाद भी, अब उस पे क्या लग जाएगा? मिसएप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? दूसरा, A being on friendly terms with Z goes to Z's library, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था हमारा, तो सी पे आओ फिर। A and B being joint owners of the horse, ठीक, ये भी हो गया था, सी भी हो गया था, तीनों हो गए थे। ओहो, तो एक्सप्रेशन फिर एक्सप्रेशन 1 पे आओ, ठीक है। मतलब कैसे पढ़ रहे हैं? पूरे सेक्शन की बॉडी पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, इलस्ट्रेशन है, उसके बाद है इलस्ट्रेशंस, है ना, ABCD 3 है, A B और C, ठीक है, तीनों हो गई। अब कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। क्या कह रहा है? A dishonest misappropriation for a time only
इज मिस अप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आपने खाली टाइम के लिए ली थी, प्रॉपर्टी वापस कर दी, आपने उठाई थी, प्लेज किया, आपने चेक पढ़ा था, गवर्नमेंट का चेक था या कैसा भी चेक था, आपने वो चेक लिया, उसको गिरवी रख दिया कि मुझे 1 लाख रुपए दे दे, कल को अगर ये चेक बाउंस या कुछ भी हो जाए तो तू इसका इस्तेमाल कर लियो, या मैं पैसा ना तो इसका इस्तेमाल एज सिक्योरिटी इस्तेमाल कर लिया उसका, उस चेक का आपने अपने यूज के लिए कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब जब आपकी मान लो आपने अगले दिन ही आ गई, आपने लाख रुपए वापस कर दिया और चेक छुड़वा लिया और जिसका था उसको दे दिया, आप पे लग जाएगा मिस अप्रोप्रिएशन। उसका कोई लॉस हुआ ना, आपका कोई लॉस हुआ ना, कुछ नहीं है, सब कुछ इवन ही हो गया, सब कुछ ठीक ही हो गया, फिर भी आप लग जाएगा मिस अप्रोप्रिएशन है। आपने उसकी प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए कर ली इस्तेमाल। उसके अलावा एक्सप्रेशन 1 में क्या लिखा है, उस टाइम के लिए, जिस टाइम आपने वो चीज अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर ली उसी वक्त लग गया आपका, आप उसे इस्तेमाल करते रहो, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये लिखा है द डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली, खाली कुछ टाइम के लिए करी थी आपने मिसअप्रोप्रिएशन, उसके बाद तो आप नॉर्मली आ गए ना। बात समझ में आ रही है? इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग। अब पढ़ो इसका इलस्ट्रेशन, एक्सप्रेशन 1 का इलस्ट्रेशन। ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड, जेड का था और प्रॉमिसरी नोट था, गवर्नमेंट का इशू करा हुआ है जो भी था, बिगिनिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट मतलब किसका है, किसके नाम का है, कुछ नहीं कहा, ब्लैंक था वो। ए ने क्या किया, ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड pledges it with the banker as a security for loan। किस इंटेंशन से, कि जब लोन उतर जाएगा वो छुड़वा कर वापस दे दूंगा, ठीक है। क्या हो लग गया उस पे, ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ए हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 1 हो गई, इसकी इलस्ट्रेशन पे आओ। इलस्ट्रेशन ए बी, इस कोई नाम नहीं इस इलस्ट्रेशन का, खाली इलस्ट्रेशन है, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद बहुत बड़ी पैराग्राफ है ना, ये तो बड़ा है ना। एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 में क्या कह रहा है, इसकी इलस्ट्रेशन भी है, कितनी है, 4, ए बी सी डी ई एफ, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ABCD है ना। BS में भी ABCD हो रही है, इसमें भी ABCD हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ABCD हो रही है। आओ इस इंग्लिश स्पीक ना सीखें, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है ना, बेसिक्स ग्रामेटिकल्स। चलो, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, खाली पड़ी मिली उसको, ठीक, किसी के पोजेशन में नहीं थी, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, डे फैक्टो है ना, जे डे यूरे, कोई पोजेशन नहीं, ऐसी पड़ी हुई थी, ठीक, लावारिस वही है ना, पहले मुझे पाई है, किसी पहले मुझे पाई है ना, तो उसे पा गई, उसको पा गई। एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, उसको बचाने के लिए, उसको उठा लिया उसने, 500 का नोट तक कोई उठा लिया, मैं उठा लेता हूँ, ये ना, उसको बचाने के लिए कि भाई जहां पड़ा हुआ था वो इलाका ऐसा था कि भाई कोई उठा भी लेता तो बताता भी नहीं, मैं भला मानस, मैंने उठा लिया, उसको ऑपरेट करने के लिए, जब कोई इसका राइटफुल ओनर आएगा मैं उसे वापस दे दूंगा, वॉलेट था या जो भी कारण था, ठीक। फॉर प्रोटेक्टिंग इट फॉर और ऑफ रिस्टोरिंग इट, वापस से रिस्टोर कर दूंगा, टू द ओनर, ठीक है। डज नॉट टेक और मिसअप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली, उसको नहीं पकड़ेंगे हम, और आपने इंटेंशन नहीं थी आपकी। एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस बट, नहीं माना गया, बट he is guilty of offense above defined if he appropriates it to his own use, ठीक है। उसने किसी लोन उठाने के लिए वो इस्तेमाल कर लिया, उसने अपने 500 रुपए की जाते हुए कहता है 500 रुपए में से मुझे मिले हैं, अगर मैं जिसको दूंगा उसको 20-25 रुपए 100 रुपए मुझे भी देगा, मैं पहले काट लेता हूँ, 400 दे दूंगा उसको, क्या बहुत बढ़िया। मैं कल क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन पनिशमेंट कर रहा है, कि जैसे आपके दिमाग में चोर आ गया, पहले आ गया तो थेफ्ट, बाद में आया तो मिसअप्रोप्रिएशन, मेंस रे को पनिशमेंट कर रहा है वो, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ो। इफ ही एप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज व्हेन ही नोज और हैज मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर,
है ना उसने ढूंढने की कोशिश करी, ना उसने पुलिस को कुछ करा, ना इसने प्रॉपर अथॉरिटीज को दिया, कुछ नहीं दिया। वहां से मैं आई, अगर वो खुद ना उसने खुद कोशिश करी, ना उसको कोशिश करवाई, उसकी कंप्लेंट कर देता, इससे मुझे पैसे पड़े हुए मिले पैसे और मैंने इसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं इसको आपके इसमें डर रहा हूँ, आप इसको राइटफुल ओनर को रिस्टोर कर दो। एक लॉ है ना पोर्नोग्राफी वाला, उसमें अगर आपने पॉर्न देखी ना देखी फर्क नहीं पड़ता, आपने देखने के बाद रिपोर्ट नहीं करा, पनिशमेंट है 5,000 रुपए तक के। आपने देख ली बैठ के, आप एंजॉय कर लिया, आपने बैठ गए, ट्रांसफर नहीं करी कोई मतलब नहीं, डिलीट भी कर दी देखने के बाद, चल गया पता, आपने रिपोर्टिंग क्यों नहीं करी, मतलब आपके दिमाग में मेंसरिया आ गया। यू आर अ कौन सा फोबिक, पेडोफोबिक, है ना, यू आर पेडोफाइल, है ना, वनिशेबल है। और में ऐसे ये है, आपके दिमाग में चोर आ गया, इसका मतलब अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो खोए हुए सामान की। ठीक, नेक्स्ट, when he knows or has means to discovering the owner or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it। ठीक है सर, रीजनेबल टाइम का मतलब मुझे आज सुबह मिली, मैं शाम तक मैंने खर्च कर दिया, तो क्या रीजनेबल टाइम मानेंगे? आज मिली, रीजनेबल टाइम क्या होगा? वो लिखा हुआ उसने मैकॉले ने कि भाई साहब इतनी उम्मीद मत करो मेरे से लॉ बताने की, कुछ कोर्टों में छोड़ दो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। अगर आपको ब्रीफ केस मिला, सामान मिला जो पेरिशेबल नेचर का नहीं था, आप रख सकते थे, उसे रखो कम से कम 7 दिन 8 दिन 1 महीने कम से कम रखो उसे। पेरिशेबल था, खाली फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो आपने खा लिए, आज शाम तक केले पड़े हुए मिले जी हमें, मैं शाम तक खा लिए, बात समझ में आ गई। ऐसे गुड मिले जो खराब हो जाते, रेडी का कोई ओनर नहीं मिला, उस रेडी पे सामान रखा हुआ था, सुबह हो गई दोपहर से देख रहा हूँ मैं उसे, खराब हो तो वो देख रहा हूँ उसे, मैं जाते हुए मैंने उसका सामान उठा लिया, है कि नहीं? और रीजनेबल टाइम वेट किया मैंने, हाँ समझ में आ रही है? तो रीजनेबल टाइम क्या है, वो कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, और कोर्ट किस तरह डिसाइड करता है वो तुम्हें बताइए, है ना, कोर्ट किस तरह डिसाइड करता है तुम्हें बताइए। आगे आओ, अगले पैरे पे आओ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लावाइस पड़ी मिली, क्या फर्क पड़ता है कौन ओनर था कौन नहीं था, उसकी तो नहीं थी ना। और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट, इट इज सफिशिएंट, इतना बहुत है। इफ at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property। तेज तो नहीं थी ना प्रॉपर्टी, किसी की भी हो, तेज नहीं थी ना, खत्म हो गई बात, मैटर ये कर रहा है, समझ में आ गई बात। और इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड, मिलेगा नहीं, ठीक है, बहुत रेयर होता है किसी भी सेक्शन में कि मैकॉले ने इतना डिटेल में बताया है। तो 3-4 लाइन लिख के छोड़ी, मैकॉले की पकड़ अच्छी है, भाषा पे पकड़ अच्छी है, तो अपनी बात 3-4 लाइनों लिख के छोड़ देगा वो। या शेर शायरी में वो शेर शायर ज्यादा अच्छा मान जाता है जो 2 लाइनों में अपनी बात खत्म कर देता है। 2 लाइनों का शेर बहुत गहरा शेर है भाई साहब, जो पूरा एक्सप्लेन करे पूरा अच्छे से, उसका शेर अच्छा नहीं मानता, कभी नहीं मानता उसका ऐसा बढ़िया वाला शायर। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैकॉले उसने बहुत रेयरली इतना एक्सप्लेन किया है कि मतलब वो चाह रहा है कि मेंसरिया समझो, इसका मेंसरिया समझो, इसको थेफ्ट से बाहर रखो और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बाहर रखो। बार बार जोड़ डालने का मतलब ये है इसका कि आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं जा रहा है, बात समझ में आ रही है ना, थेफ्ट में जा रहा है, समझ में आ गई। अगला हो, छोड़ दो, इलस्ट्रेशन, इसकी इलस्ट्रेशन में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, BHA, मैं बहुत लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बात है करेक्ट करने की, तुम बहुत लिख मत देना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो इसमें, लिख भी दिया बहुत। तो मैं तुम्हें रीजनेबल सिखा रहा हूं, तुम बहुत लिख रही हो। एक इलस्ट्रेशन उसने खाली है तो लिख रहा किसी ने, है तो सही, इतनी बहुत है। पहला इलस्ट्रेशन, A finds a rupee on high
हाई रोड पाई रोड छोड़ दो, हाई रोड नॉट नोइंग टू whom द रूपी बिलोंग्स, किसका पैसा है? ए पिक्स अप द रूपी, हेयर ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, उठा लिया उसने, रख लिया जेब में, कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। अब पढ़ो इलस्ट्रेशन एफ, एफ पढ़ो सीधा, ये पढ़ लिया ना, उसने नहीं हुआ ना, एफ पे आओ। ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू whom इट बिलोंग्स, ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर। अब हो गया पनिशेबल, अब हो गया पनिशेबल, बात समझ में आ गई? ए में और एफ में डिफरेंस समझ में आ गया। कौन सी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 2 के तहत, यू विल ट्राई टू डिस्कवर द रियल ओनर। रीजनेबल टाइम में मिल गया तो ठीक है, ना मिले अब यूज कर लो, बात समझ में आ गई? बी पे आओ, ए, अच्छा बी सी डी ई होमवर्क बहुत छोटे है, इसमें तो दिमाग लगाना बहुत ऐसी है, कॉमन से पूरा सेक्शन समझ में आ गया ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो लिख दिया ना, ठीक है। अब इसके कुछ लिख लो एसेंशियल, साथ साथ एसेंशियल लिखो। स्वयं श्री श्री के डी गौर द्वारा, ठीक है। नहीं नहीं बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, मैंने बोल दिया स्वयं श्री श्री के डी गौर द्वारा कहते। गॉड, तो भी माता ते पिता तुम्हारे वो, ठीक है ना, तुम ही हो करता ना, तुम ही हो धरता। ओह माय गॉड, चप्पल उतार के लिख रहे हैं लोग, कह श्री श्री केडी गौर महाराज, नंगे पैर बैठे सारे। चलो लिखो, नहीं इज्जत तो है इनकी, है ना। पहला पॉइंट लिखो इसमें, इंग्रेडिएंट्स, अरे इंग्रेडिएंट्स फॉर ए भी हो गया, एफ भी हो गया, होमवर्क 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 होमवर्क, है ना। एक डार्क जोक आ गया, कह रहे अगर सर कोई ऑर्फन है तो उसको भी होमवर्क ही दोगी, जो भी होम है जो भी है, क्या उसको आप होमवर्क दोगे, है ना। तो जो भी उसका होम है वो वाला वर्क, ठीक है, करो। अरे ठीक है यार, नॉर्मल लिया करो उसको, इतना आप पे केस बनता, आप पे केस बनता, आप पे केस बनता, डिफेमेशन है ना। चलो पहले को इसमें इसके इंग्रेडिएंट, पहला द लिखो, द एक्यूज्ड, इंग्रेडिएंट्स में लिख रहे हैं हम, पहला इंग्रेडिएंट है इसका, मतलब मसाला बनाना क्या हमें हमें सब्जी कौन सी बनानी है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए, उसकी कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, मसाला नमक बस में लिख रहे हैं। तो पहला मसाला लिखो इसका, द एक्यूज्ड मिसअप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला है मिसअप्रोप्रिएटेड, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएटेड, ठीक है। केडी गौर साहब के हिसाब से हमने जो 1 रुपये नोट हाई रोड से उठाया था उसमें मिस एप्रोप्रिएट करी थी, मिस एप्रोप्रिएशन किया था ना, उठा लिया था ना, जो था जहां रखा तो उठा लेना, उससे मिस एप्रोप्रिएट हो गई, लेकिन उसको अपने यूज के लिए लेके नहीं आए हम, ठीक है। इसीलिए उसके साथ उन्होंने जोड़ा है मस्ट बी फॉर ओन यूज, ये पहला है, खाली मिस एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा, बात समझ में आ गई। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंप्लेनेंट, आगे एक सेक्शन है अभी, ठीक है, जिसमें बात कर रहे हैं एक ऐसे डेड बॉडी के ऑर्गन निकाल लिए, डेड बॉडी की बात कर रहे हैं, उस केस में क्या उसे प्रॉपर्टी मानोगे तुम किसी की, कि क्या मानोगे, आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये वहां कनेक्ट हो रहा है, लावारिस लाश पड़ी जाती है, होता है ऐसा, ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई होगी, लाश पड़ी हुई थी, है ना, कोई और घटिया आदमी, उसने उसको चेक करा, उसको पैसे, उसको बटुआ मिल गया,
उसमें उसको कुछ चीज मिलेगी। रादर रिपोर्ट करा, रादर कोई चीज करा उसने उसकी प्रॉपर्टी निकाल ली, तो क्या बोलोगे? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बोलो, प्रॉपर्टी किसकी है? उसकी है ना। बात समझ में आ रही है? तो अगले सेक्शन में पढ़ा जाएगा वो, तो नेक्स्ट सेक्शन है। बात समझ में आ रही है? क्या डेड बॉडी, खाली डेड बॉडी की, डेड बॉडी के अंदर की बात होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो छोड़ दो। खाली लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो किसी की प्रॉपर्टी है कि नहीं? उस केस में तुम क्या करोगे? तुमने उठा के उसके ऑर्गन्स बेचना पनिशेबल है, वो अलग कहानी है, निकालना अलग कहानी है, उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कितने वास्ट है, क्या मान रहे हो उसमें, आप उसकी बात कर रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है? उसका मतलब ह्यूमन कॉप्स जो है उसमें तुम लोगों का क्या लॉ है, वो अगला सेक्शन है, उससे डील कर रहा है ये वाला। कंप्लेनेंट की बिलोंग होनी चाहिए वो। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट लिखो इसमें, एक पॉइंट लिखो इसमें, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। इंग्रेड नहीं है, इंग्रेड हो चुका है, अगला नोट है, लिखो प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ठीक है, बुल एग्जाम्पल है, BULL बुल क्या होता है? एक था बुलबुल, बुलबुल है, सुन बाबू, वो वाला बुल। समझ में आ गया कौन सा बुल? हाँ, अ बुल सेट एट लार्ज in accordance with Hindu religious usage, is the property of no one, and therefore no criminal misappropriation, can take place. इनडायरेक्टली कह रहे हैं अबंडन्ड प्रॉपर्टी। बकरी से छोड़ दो खैर, वो तो बली होती है दूसरे में, हिंदू रिलीजियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बुल की जो आप वो दे देते हो, बलि दे देते हो कई बार, ठीक है ना, आपने बुल उठा लिया किसी का, वो अबंडन्ड अगर है तो उसको क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी प्रॉपर्टी आके इसने इसके लिए इस्तेमाल कर ली, मिसअप्रोप्रिएट के लिए, अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर ली इसने। केस का नाम लिखो, रमेश चंदेर सन्नायाल, रमेश चंदे CHUNDER, रमेश चंदेर सन्नायाल SANNYAL वर्सेस हाई मंदेल। ठीक है, 1890 ILR तो पता हमें, इंडियन लॉ रिपोर्ट। ये चंदेर पंदेर यू में क्यों आ रहे हैं? क्या पता ये भी मिंदल ना होता, ये भी कुछ और ही होता है ना। अंग्रेजों ने बनाया ना केस लॉस, अंग्रेज 1860, तो अंग्रेजों का है, तो उसे चंदेर क्या पता बोलते हुए छांजेर हूँ, क्या पता बोलते भी चंदेर के छांदेर है ना, मांझेल ऐसे बोलते हूँ, ऐसा कुछ, इसलिए। चलो, इसके अलावा द मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन लिखो, अगला नोट लिखो इसमें, द मिसअप्रोप्रिएशन
और कन्वर्जन, दोनों आ गए ना, कन्वर्टिंग फॉर ओन यूज, मिस एप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन, ठीक है। मस्ट बी टू एक्यूज्ड ओन यूज, टू एक्यूज्ड ओन यूज। केस का नाम लिखो, एम्प्रेस, एम्प्रेस, EMPRESS, एम्प्रेस वर्सेस, एम्परर वगैरह होता है ना, एम्परर, क्वीन, किंग, है ना, तो एम्प्रेस वर्सेस श्याम सिंह। श्याम सिंह क्या लगता है? ऑब्वियसली सन 1900 पहले का ही होगा ये, 1880, जब भी ये क्वीन, एम्प्रेस, है ना, आर, है ना, ये सब आ जाए, इसका मतलब बहुत पुराने केस लॉस हैं, तब हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सिस्टम में आए नहीं थे। 1890, हाँ सॉरी 1880, ठीक है। इसकी साइटेशन का वो देख लो मेरे को, छोड़ दो। श्याम सिंह 1884 लिखो कंपेरेटिवली, देखो और समझो, अगर मैंने प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट करी या कन्वर्ट करी किसी और के यूज के लिए तो वो पकड़ा जाएगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं शायद थेफ्ट में पकड़ा जाऊंगा। फॉर हिज ओन यूज लिखा है इसमें सेक्शन में, देखो फॉर हिज ओन यूज, तो अपने यूज के लिए बोला उसने। बात समझ में आ गई? मैं थेफ्ट में बताता हूँ, वो उसको तो पता है ना कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी वो यूज में लेने दे रहा है उसको। और मैं हाँ वो गुड फेथ में, उसे पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं, तो बात लगे। वो मेघालय ने बोल ही दिया रजिस्ट्रेशन में कि आपको पता ही नहीं है, आपने गलती से उठा लिया ब्रीफ केस, नहीं जब चल गया पता उसके बाद भी आप यूज कर रहे हो तो गलती आपकी है। ये कहानी है, बात समझ में आ गई? चलो इसके बैक में लिख लो, इसके बैक में लिखो कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज का केस लॉ है ये। चलो इनफ, ठीक है। ये सेक्शन 314 इतना ही है। एक केस लॉ लिख लो, इसमें एक और लिख लो, जरूरी है। केस का नाम लिखो पहले, फिर आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर लक्ष्मण, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, 2019 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें लिखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट, fraudulent and dishonest intention must exist, intention must exist to commit a crime under this section, ठीक है। these two elements must be there, these two elements must be there at the time of commission of offense, ठीक है, at the time of commission of offense। मतलब क्या हुआ इस बात का? वो एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी है, इसने प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएट करी, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएट करी, लेकिन करी कैसे? गुड फेथ में। मना कर रहा है, ठीक है जी, आप पनिशेबल नहीं है। आपने आप में ये जो डिसऑनेस्टली है ये बाद में डेवलप हो गई, डिसऑनेस्टली डेवलप्ड,
तो आप कहां से मैंने कमीशन किया उसने ऑफेंस? यहां से। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफेंस आपके पास ही मतलब आपके माइंड में ये एलिमेंट होने चाहिए, या तो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये बात तो मैकॉले ने बोली थी, ये बात तो मैकॉले ने अपने इलस्ट्रेशन में बोल रखी है ऑलरेडी, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाला एक केस लॉ भी चाहिए। इनफ मिसएप्रोप्रिएशन हो गया। हम 1 मिनट के लिए थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन में डिफरेंस लिखो, ठीक है? मैं इतनी खुल के नहीं बताऊंगा, खाली कीवर्ड लिख दूंगा, तुम लोग अपने आप समझ जाना, ठीक है? थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है? सेक्शन 303 सेक्शन 314 कैसे एक डिफरेंस हुई? यही है, ये कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? लिखते हैं वो ऐसे लिख के छोड़ देना, कोई डिफरेंस नहीं होता। कहता है इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 जो है वो 2 से पहले आता है, और इसमें 4 जो है 3 के बाद, कोई डिफरेंस थोड़ी होते हैं। और वैसे अलग बातें तो अलग भी डिफाइन कर रखी होंगी, ठीक है? पहले डिफरेंस लिखो इसमें, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का, ठीक है? डिसऑनेस्ट, DI मतलब इंटेंशन, ठीक है? क्रिएट, कब क्रिएट हुई है? क्रिएट वर्ड लिखो, इट प्रोसीड्स, ठीक है? एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहां सक्सीड्स, ठीक है? मतलब प्रॉपर्टी मूव दोनों में हो रही है, प्रॉपर्टी मूव दोनों में हो रही है, लेकिन यहां पर पहले बन रही है आपकी इंटेंशन, उसमें बन रही है बाद में, ठीक? दूसरा पोजेशन में क्या है? इन्वेजन। पोजेशन में क्या होता है? इन्वेजन द possession of other, the possession of other। दूसरे में लिखो, दूसरे में लिखो, नो एज इलीगल possession, ठीक है? नेसेसरीली इन्वॉल्व, नेसेसरीली मतलब क्या बताता हूं मैं इसका? इन्वॉल्व मतलब मैंने पोजेशन तो लॉफुली ली थी, लेकिन बाद में इंटेंशनली क्रिएट हो गई। इसमें मैंने पोजेशन अनलॉफुली ली थी। थेफ्ट में मैंने जो प्रॉपर्टी उठाई थी वो अनलॉफुल थी, लेकिन इसमें क्या हो गया? इस वाले में मैंने उठाई ठीक थी, बाद में क्रिएट हो गई, तो पोजेशन लॉफुल हो सकता है, इंटेंशन पनिशेबल होगी मेरी, बाद में यूज कर डाल दी मैंने, तो यूज पनिशेबल हो गया। बात समझ में आ गई? इनिशियल इन्वेजन किस तरीके से पनिशेबल नहीं हो रहा है, किसमें? एप्रोप्रिएशन में। और किस तरीके से हो रहा है? थेफ्ट में। थेफ्ट में क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी हल्की सी मूव भी कर दी, उसके पोजीशन से बाहर हो गई, आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखकर प्रॉपर्टी मूव कर दी, थेफ्ट लग गया। लेकिन इसमें क्या हो गया? आपने प्रॉपर्टी रख ली, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में क्रिएशन हुई। बात समझ में आ गई? तो आई तो आपके पास ठीक ही थी तरीके से। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तीसरा लिखो, लावारिस वस्तु। लावारिस वस्तु मैंने उठा ली थी, रख ली थी, कोई पनिशमेंट नहीं है मेरे पास, जो मैंने 500 रुपए का इलस्ट्रेशन ए में रख लिया था इक्वेशन 2 में। समझ में आ गई? अगला लिखो, इसमें मूविंग पनिशेबल है, मूविंग, हालांकि वर्ड लिखा है टेकिंग, इसमें मूविंग पनिशेबल है, उसमें ज्यादा जोर होता है टेकिंग में। मोर एम्फेसिस ओवर द मूविंग, है ना, उसमें टेकिंग। चौथा और लास्ट, क्या अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ मैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन जा सकता हूं?
हैं तो जॉइंट ओनर हो तो मैं ही अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ कैसे आ गया मैं? हॉर्स वाले में 2 जॉइंट ओनर थे, ठीक है। हाँ तो उसमें दूसरे वाले का लॉस हो गया ना, तो मैं अपना प्रॉपर्टी मैं चल मानो जॉइंट ओनर छोड़ दो, जॉइंट ओनर मतलब खाली मेलर है, खाली मैं हूँ उसका ओनर। अब मैं प्रिंसिपल होता हूँ मिसअप्रोप्रिएशन में? नहीं हो सकता ना। थेफ्ट में हो सकता हूँ, थेफ्ट में हो सकता हूँ ना। मैं घड़ी दी थी मैंने ठीक करने के लिए, और उसके बाद घड़ी उसके छोटू से ले आया ऐसी बिना पैसे दिए, तो उसकी कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी मूव कर दी मैंने। अब पोजेशन जो है वो यूरे हो, डे यूरे हो या डे फैक्टो हो, उसके बाद डे फैक्टो पोजेशन था, दोनों इंक्लूड होते हैं उसमें, तो मैं थेफ्ट लगा दिया उसने। बात समझ में आ गई? तो इसमें फॉर ओन प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी के खिलाफ भी लग सकता है इसमें, नॉट अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट ओन प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक चीज और मूविंग में जैसे बोला था कि इनिशियल मूविंग इज नॉट ना, इनिशियल मूविंग इज नॉट मिसअप्रोप्रिएशन। आप यूज कर लो तो आप मिसअप्रोप्रिएशन मानी जाती है, ठीक है। चलो इसके अलावा कोई केस लो नहीं है? नहीं है। पनिशमेंट हो चुकी है। एक बारी मुझे 3 सेक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन बताओ बीएनएस के। आईपीसी भी तुम्हें बताऊंगा मैं, तुम आईपीसी के से देखकर बीएनएस के बताना कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन कौन से। 297 का बताओ। 297 का 301 बीएनएस। और बताओ 404 का कौन सा ये वाला? 404 का 315। अगला 499 356 बीएनएस, ठीक है। ये 3 सेक्शंस हैं बीएनएस में जो आपके डेड बॉडी, डेड बॉडी कह लो या कह लो ह्यूमन कॉप्स, ठीक है, ह्यूमन कॉप्स की बॉडी के खिलाफ हुए ऑफेंस से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन, आप गांधी जी के बारे में कुछ बोलोगे डिफेमेशन माना जाएगा, पनिशमेंट हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक डेड आदमी के खिलाफ जा सकते हो आप इसमें डिफेमेशन में। ऐसे 301 है बीएनएस का, क्रिमिनल ट्रेस पासिंग ऑन बुरियल। बुरियल मतलब जहां पे जलाया जाता है, दफनाया जलाना जो भी होता है, ठीक है, वहां पे ट्रेस पासिंग का केस। हाँ आप गलत तरीके से वो काम करते हो तो। तीसरा अब 315 वाला जो होगा मिस एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ गई? इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ के देखना 315 समझ में आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, इसका मतलब ये होमवर्क है, ठीक है। ठीक है, क्या पढ़ के बताऊं? एक बार पढ़ूं? पढ़ दूं? अरे थोड़ा हल्का हो जाएगा। हल्का ऐसे नहीं होता, अरे हल्के के लिए प्रोसेस होता है। हाँ हल्का पूरा प्रोसेस होता है, ना हल्का होना उसके बाद का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। चलो आओ तुम हल्का करूं। 315 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by कौन? डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। वही मरे हुए आदमी की जेब में से बटुआ निकाल लेना, वही है। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any property, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease, ठीक है, and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession। मतलब
कायदे से उस डेड बॉडी के पास प्रॉपर्टी थी, आपने प्रॉपर्टी कर ली, क्या मिस एप्रोप्रिएट कर ली, ठीक है, ये पता होते हुए कि उसकी थी ये जो गया, उसके बाद इसका कोई ओनर था, वो मतलब किसके पास नहीं गई, इसी के पास रही थी वो। अगर उसके पास चली गई होती तो मैं उससे था तो वो मैं केस करता। अब क्या करें कि वो तो केस कर सकता कि ही इज अ डेड बॉडी, डेड बॉडी। बात समझ में आ रही है? डेड बॉडी के बाद कोई राइटफुल ओनर आता, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। अब मैं मिस एप्रोप्रिएट करता तो वो केस करता जिसके पास वो आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने निकाली किससे, डेड बॉडी से, और कुछ राइटफुल ओनर भी नहीं पता कौन है क्या है। अब क्या करें? बात समझ में आ गई? and has not since been in possession of any person legally entitled to such property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, खुद का ही क्लर्क या सर्वेंट था, तो the imprisonment may extend to 7 years। तो मैकॉले बहुत सीरियसली लेता है, तुम्हारा मेंस है कितना घटिया है, तुम उसका क्लर्क और सर्वेंट होने के बावजूद तुम क्या काम कर रहे हो, तो पनिशमेंट, नहीं हो तो भी पनिशमेंट, इसलिए उसने अलग से बताया है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कायदे से क्या है, 314 राइटफुल ओनर, हम पढ़ा ना कि ओनरशिप खाली जिसको ओनर होगा वो केस करेगा, या जिसका डे फैक्टो होगा वो करेगा। डेड बॉडी ना डे फैक्टो पोजीशन में है ना, वो डे यूरे पोजीशन में है, तो क्या करें? वो और हीनियस पनिशमेंट है उसकी, वो और हीनियसली है, उसको अलग से लिखा है फिर उसमें। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? The imprisonment may extend to 7 years. Z dies, illustration, Z dies in possession of furniture and money, his servant A, before the money comes into the possession of any person entitled to such possession, dishonestly misappropriates it. A has committed the offense defined in this section. बात समझ में आ गई? मुश्किल नहीं था, आसान था, ठीक। इसके अलावा चलो बहुत है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी हो गया। अब कंफ्यूजन शुरू करेंगे अपने, अब कैसे, थेफ्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब अगला शुरू करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन होगी, दूर कैसे होगी कंफ्यूजन? पढ़कर, ये जो है ना, ये जितना ये पढ़ लेंगे है ना, उतना दूर हो जाएगा। तो थेफ्ट इसमें से पढ़ेंगे बहुत समझ में आएगा, मिस एप्रोप्रिएशन से पढ़ेंगे और समझ में आएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तीनों अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टफ भी है। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन टफ है, ट्रिकी भी है, बड़ा भी है, अगर देखोगे तो 316, ठीक है। करेंगे शुरू बाद में, चलो।